तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा 3XO के रेवेक्स एडिशन के बारे में। और जहां बात रेवेक्स की आ जाती है भाई, तो वहां पे आपको नॉर्मल वेरिएंट के मुकाबले कई सारे फीचर्स काफ़ी तगड़े जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और बजट को देखते हुए इस रेवेक्स का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपके ज़रूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। और फीचर्स के मामले में भाई यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस महिंद्रा के 3XO के रेवेक्स एम ऑप्शनल वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको तीन तीन बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के साथ साथ। इस बीच वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी के जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। बाकी पीछे देखते हैं तो महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और ये रेवेक्स आपके लिए स्पेशल इसलिए हो जाता है भाई क्योंकि नॉर्मल वेरिएंट के मुकाबले यहाँ पे कई सारी चीजें काफी बेहतर जो है वो देखने को मिल जाती हैं, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप बात हेडलाइट वगैरह की करते हैं तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल से यहाँ पे आपको हैलोजन बेस प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है डे टाइम रनिंग डीआरएल के साथ, और यही टर्न इंडिकेटर का ही काम करता है। बाकी 201 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। तो आपकी ये जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। और यहीं ऊपर देखते हैं तो दो वास्तर के साथ साथ दो वाइपर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर जो आप नॉर्मल वेरिएंट M1 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है बाहर से। बाकी ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 205 65 R16 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। चारों टायर में आपको डिस्क मिल जाएगी। और इस मॉडल में आपको कंपनी फिटेड व्हील कवर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बॉडी कलर आपको वायर में मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर के साथ। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसी कुछ लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको रेवेक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे भी आपको रेवेक्स का जो लेटर है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी 3XO भी लिखा गया है, महिंद्रा का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेफ्टी को देखते हुए दो रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी अगर जो आप बोट स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से काफी बड़ी सी बोट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। और इस गाड़ी का स्पेयर व्हील यहाँ पे जो है वो रखा हुआ है भाई, जब आप लेंगे तो स्पेयर व्हील जो है वो लग जाएगा, जो कि ब्लैक कलर के साथ आता है। और मान लीजिए दो बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो सामने वाली सीट में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप सामने वाली सीटों को फोल्ड कर देते हैं भाई तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जब आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़े तो आप काफी आसानी तरीके से यूज कर पाएंगे। बाकी इस मॉडल में आपको कोई भी वाइपर डिफॉगर वगैरह भी जो है वो नहीं मिलता है। गाड़ी के अंदर देखेंगे भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे थीम मिल जाती है, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है। बोतल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। और इस सीट को अनफोल्ड करना हो तो नॉर्मल तरीके से आप इस सीट को अनफोल्ड भी कर पाएंगे। कंफर्ट को देखते हुए भाई इस वेरिएंट में पूरी तरीके से आपको लेदराइज सीटें जो है वो मिल जाती हैं। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। आपके ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और अगर जो आप थाई सपोर्ट वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट सारी जगहों से ये गाड़ी आपको स्पेस के मामले में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी लग सकती है। बाकी केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं। नॉर्मल तरीके से आप केबल लगा के भी फ़ोन वगैरह चार्ज कर पाएंगे। थोड़ा और नीचे देखते हैं तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगी। यहीं ऊपर देखते हैं तो हेलोजन लाइट जो है वो दे दिया जा रहा है। दोनों साइड आपको हैंडल मिल जाते हैं। प्रीमियमनेस के मामले में भाई इसका जो रूफ है वो बेज कलर का दे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं लुक्स के मामले में या जो फील है उसके मामले में काफ़ी तगड़ा लगता है। और ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS ABD शेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टॉनिंग, लो फ्यूल टॉनिंग, सीट बेल्ट टॉनिंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। मैं आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं। यहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। डोर वगैरह को देखते हैं तो सेम थीम के साथ आपको मिल जाती है। सेफ्टी को देखते हुए रिफ्लेक्टर जो है वो दे दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको चारों पर विंडो मिल जाते हैं। चारों मेरे को आप यहीं से जो है वो लॉक कर पाएंगे। बाकी इसे और भी हमको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट करने की जो बटन है यहाँ पे मिल जाती है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। कई सारे बटन्स यहाँ पे मिल जाते हैं। पहला आइटम का लेवलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। अंदर झांकते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का इंटीरियर जो है वो देखने को मिल जाएगा। चाबी लगाने के बाद सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन हो जाती हैं।
तो एनालॉग आपको यहाँ पे MID मिल जाती है स्पीडोमीटर टेकोमीटर के साथ। छोटी सी डिस्प्ले आपको बीच में मिल जाती है। इस छोटी सी डिस्प्ले में कई सारे इन्फॉर्मेशन आप इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले पाएंगे, जैसा कि ट्रिप AV एवरेज वगैरह के साथ साथ जो भी इन्फॉर्मेशन लेना हो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती हैं। और XUV 3XO का सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है भाई, ज़्यादातर आपने गाड़ियों में देखा होगा, आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, पर इस गाड़ी में भाई मतलब यहाँ पे स्टीयरिंग मोड जो है वो मिल जाता है, जिसके लिए आपको एक पर्टिकुलर बटन मिल जाती है। इस बटन को प्रेस करके आप स्टीयरिंग के मोड वगैरह को जो है वो चेंज कर पाएंगे। जैसा कि देख रहे होंगे अभी आप, कंफर्ट मोड में लगा हुआ है, अगर जो दबाते हैं तो फिर नॉर्मल मोड में आ जाता है, फिर स्पोर्ट। मतलब टोटल आपको 3 मोड्स जो है वो मिल जाते हैं, स्पोर्ट, नॉर्मल और कंफर्ट। जब आप स्टीयरिंग मोड वगैरह लगा के गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो जो जजमेंट है आपका अपनी गाड़ी पे वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो बना रहता है। बाकी लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा, और स्टीयरिंग पे भी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वैल्यू अप डाउन करने के साथ साथ फ़ोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं, और मोड वाली भी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। ऊपर देखते हैं तो कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलेगा। डे नाइट IRBM हो गया, चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। हेलोजन लाइट मिल जाती है, और इस वेरिएंट में आपको सबसे स्पेशल चीज़ ये मिल जाती है भाई, यहाँ पे आने वाला इलेक्ट्रिक सनरूफ। तो अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो वो भी सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ से आप वन टच करके इसे ओपन जो है वो कर पाएंगे। बंद करना हो तो नॉर्मल तरीके से आप इसे जो है वो बंद कर सकते हैं वन टच करके। और जैसे आप सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि एंड्रॉइड बेस है भाई। कोई भी एप्पल कारप्ले वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। जो स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल में म्यूजिक सिस्टम मिलता है, वही सेम म्यूजिक सिस्टम आपको इस रेवेक्स के M ऑप्शनल वेरिएंट में जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेटिंग वगैरह में जाते हैं भाई तो आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को एक फ़ोन की तरह जो है वो यूज कर पाएंगे। यहाँ से आप डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसे आप सेट रीसेट करना चाहते हैं तो वो सारी सुविधाएं आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी USB लगा के वीडियो वगैरह भी जो है वो आप यहाँ पे चला पाएंगे। बाकी 2.AC इवेंट के साथ साथ नीचे आपको कई सारे AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी हजार लाइट आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं। बाकी ट्रिप वगैरह को सेट रीसेट करना हो, स्टीयरिंग के मोड वगैरह को चेंज करना हो तो यहाँ पे आपको 3 बटन जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको USB पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, 2 कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक जो है वो देखने को मिल जाता है। और आपकी ट्रिप को और भी बेहतर बनाने के लिए भाई इसके सेंटर में भी आर्मरेस्ट जो है वो दे दिया जा रहा है स्टोरेज के साथ में। तो देखा जाए भाई छोटी छोटी जगहों पर काफी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है। अगर जो आप ग्लव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो गाड़ी के हिसाब से यहाँ पे नो डाउट काफी बड़ा सा ग्लव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी फीचर्स की कमी देखने को नहीं मिलेगी। सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बस एक चीज़ की कमी जरूर आपको दिखेगी भाई, इस गाड़ी में आने वाला रिवर्स कैमरा। हालांकि भाई ये चीज़ तो मतलब मैंडेटरी नहीं होती है, ये है कि आप एक्सेसरीज के तौर पे कैमरा वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर GST के बाद प्राइस के हिसाब से ये रेवेक्स आपके लिए कितनी बेहतर है। अगर आप इसकी एक्स-शोरूम कीमत की बात करते हैं तो M ऑप्शनल पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 8,60,500 रुपये। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको लगभग 80,000 रुपया जो है वो देना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 43,000 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 9,82,000 रुपये की। 9,82,000 रुपये के हिसाब से अगर जो आप इस 3XO के नॉर्मल वेरिएंट मतलब MX1 से कंपेयर करते हैं भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जा रही है और आर्मरेस्ट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। तो इसके MX1 वेरिएंट से अगर जो आप कंपेयर करते हैं तो नो डाउट ये वेरिएंट आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। बाकी और भी अगर जो आपको तड़कता भड़कता फीचर चाहिए जैसे कि मतलब LED हेडलाइट मिल जाए, एलॉय व्हील वगैरह मिल जाए तो रेवेक्स का A मॉडल मतलब सबसे टॉप मॉडल की तरफ जो है वो आप जा सकते हैं, जिसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं तो आप मेरे चैनल पे जाके जो है वो देख सकते हैं। मैं आई बटन पे दे रहा हूं। बाकी प्राइस के हिसाब से नो डाउट ये वेरिएंट भी आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो जाता है। बाकी महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं।
आइए इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि इस रेवेक्स वाले मॉडल में आपको कितना कुछ इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस रेवेक्स वेरिएंट में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, कोई भी डीजल इंजन वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। एक 1.2 लीटर का TZDI इंजन, एक आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का नेचुरल इंजन। और इस गाड़ी में लगा हुआ 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो कि 3 सिलेंडर है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 109 bhp की पावर के साथ साथ 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो निकाल देता है। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 18 केम्पियर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप नॉर्मल वेरिएंट के मुकाबले रेवेक्स से कंपेयर करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से फीचर्स ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।